हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रंजीत कुमार आपका अपने परिवार स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आप सब जल्दी जल्दी क्लास से जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि यह क्लास बहुत दिनों बाद हो रही है दोस्तों प्यारे साथियों। तो आप सब प्यारे भाई जो जल्दी जल्दी क्लास से जुड़ जाइए और अपने प्यारे मित्रों के पास भी क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो मैं सबसे पहले दोस्तों आप सबको जो है अपने परिवार स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 पे 2000 सब्सक्राइबर पूरा होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं और तहे दिल से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने बहुत ही जल्द तो 2000 सब्सक्राइबर तो पूरा कर दिए, इसलिए दोस्तों आपको जो है बहुत बहुत बधाई हम देते हैं। और इसी के साथ सुनिएगा दोस्तों कि न थके हैं पाँव, कि न थके हैं पाँव न कभी हिम्मत हारी है, न थके हैं पाँव न कभी हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है, और आज भी सफर जारी है। तो प्यारे साथियों जल्दी जल्दी आप सब क्लास से जुड़ जाइए। आप लोग बहुत आश्चर्यचकित होंगे दोस्तों कितने दिन से क्लास क्यों नहीं हो रही है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि भैया हम लोगों का यही लक्ष्य था कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 2000 पूरे हो जाएं और इसके बाद फिर हमारी सारी क्लासेज जो है अपने शेड्यूल के अनुसार जो है कंटिन्यू किए जाएंगे। ठीक है प्यारे साथियों। तो हम आपको पहले बता दें भैया कि जो हमारी क्लास होगी, जहां से हमने अपने प्रीवियस सिलेबस को छोड़ा था वहीं से हम अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। यह जो क्लास होगी आपके एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस और सीजीएल के लिए, और जो आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी पेट जिसे कहा जाता है, ठीक है, और उसके बाद यूपी पुलिस के लिए जो है यह क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। और दोस्तों हम आपको बता दें भैया कि जिस भी स्टूडेंट का जो सिलेबस पीछे का छूटा हुआ है, ठीक है, जो भी सिलेबस पीछे का छूटा हुआ है वो यानी कि कवर जरूर करवा दिया जाएगा। वो कवर यानी कि जो जहां से अभी तो शुरुआत किया है जिस स्टूडेंट ने, वो यही से क्लास से जुड़े, और इसके बाद जब हमारी सारी क्लासें यानी कि जब खत्म हो जाएंगी तो हम एमसीक्यू के फॉर्म में जो प्रीवियस वाला टॉपिक है उसे भी हम आप लोगों को तैयारी कराने की गारंटी देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इस संशय में मत रहिए कि दोस्त कि हमने अपने पिछले वाले टॉपिक को पढ़ा ही नहीं, पार्ट 1 पार्ट 2 को हमने पढ़ा ही नहीं, तो हमारा तैयार कैसे होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें भैया तैयार सबका होगा, परेशान होने की जरूरत किसी को नहीं है कि भाई परेशान हम हैं कि हमारे टॉपिक तैयार कैसे होंगे। तो आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है प्यारे साथियों। तो दोस्तों तो अभी तो असली उड़ान बाकी है। क्या भैया? कि अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। क्या भैया? कि अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांगा है समंदर। क्या भैया? अभी अभी तो लांगा है समंदर। ये किस लिए कहा जा रहा है? क्योंकि अभी अपना जो चैनल यानी कि अपना परिवार स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 है वो अभी 2000 यानी कि अभी तो लांगा है समंदर, अभी तो आसमान बाकी है, अभी तो आसमान बाकी है, अभी तो मिलनों में जाना है भाई आप सबके प्यार से। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तो हम जो अपने प्रीवियस क्लासों में जो अध्ययन कर रहे थे भैया, भाग 3 अध्ययन कर रहे थे, संविधान का भाग 3 अध्ययन कर रहे थे, यानी कि मौलिक अधिकार। क्या दोस्त अध्ययन कर रहे थे हम अपना? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जिसमें अनुच्छेद कितने हैं भाई? अनुच्छेद है 12 से 35 तक, 12 से 35 तक। अच्छा आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए दोस्तों मेरे प्यारे साथी कि भैया जब संविधान हमारा लागू हुआ तो उस समय फंडामेंटल राइट कितने थे, यानी कि मौलिक अधिकार कितने थे। तो आप लोग इसे कमेंट में जरूर करेंगे भैया कि कितने थे भैया, कितने मौलिक अधिकार थे। ठीक है दोस्त, यह क्लास बहुत ही शानदार, जानदार और लहरदार होगी। ठीक है प्यारे साथियों। और आप सब जो है कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट कर दें भैया जो आप लोगों को जो ट्रिक वाली क्लास है क्या वो अच्छी लग रही है भाई? बताइए। आप सब एक बार कमेंट जरूर करेंगे भैया कि क्लास, हाँ सर क्लास को कंटिन्यू करते रहिए, जो है ट्रिक बहुत ही बेहतरीन है। आप लोग कमेंट यानी कि अपने अनुसार जो कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। ठीक है प्यारे साथियों। तो आप लोग चलिए भैया, बहुत से लोगों का आंसर भी आ गया है। तो देखिए दोस्तों, तो पहले यानी कि जो था कितना था भैया, यानी कि 1950 में जो था वो कितने थे? 7। लेकिन एट प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में जो फंडामेंटल राइट है वो कितने हैं? 6। जिसमें से 7वां जो फंडामेंटल राइट है यानी कि 7वां जो कौन सा भैया? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, इसे फंडामेंटल राइट से क्या कर दिया गया भैया? डिलीट कर दिया गया है। ठीक है। क्या कर दिया गया भैया? इसे फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिया गया है और
इसे क्या बना दिया गया, इसे बना दिया गया भैया विधिक अधिकार। क्या बनाया गया मेरे प्यारे भाई, विधिक अधिकार। ठीक है, और विधिक अधिकार इसे भाग संविधान के भाग 3 से हटा करके संविधान के भाग 12 के आर्टिकल 300 ए में इसे इंक्लूड कर दिया गया है। किसमें जोड़ा गया भैया, कहां से हटाया गया, पहले देखिए, पहले जो सातवां संविधान, सातवां जो यानी कि फंडामेंटल राइट था संपत्ति का अधिकार, उसे भाग 3 से डिलीट कर दिया गया है और उसे विधिक अधिकार बना दिया गया। भाग 12 के 300 ए आर्टिकल में उसे जोड़ दिया गया है। और किस संविधान संशोधन द्वारा मेरे प्यारे भाई, 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा। किसके द्वारा भैया, 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है और इसे ले जाकर के संविधान के पार्ट यानी कि भाग 12 के आर्टिकल नंबर 301 में जो है इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम एक बात आपको बता दें भैया कि फंडामेंटल राइट को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसी फंडामेंटल राइट को क्या कहा जाता है भैया, फंडामेंटल राइट को यूएसए में कहा जाता है बिल ऑफ राइट। क्या कहा जाता है भैया मेरे प्यारे साथी, बिल ऑफ राइट। ठीक है दोस्तों, और ये संकलन कहां से किया गया है फंडामेंटल राइट का, तो संकलन जो किया गया है वो यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से संकलित किया गया है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्त, बताइए। अभी हम आपको जो है बताएंगे भैया कौन कौन से जो है अधिकार आपके फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारे 6 बचे हुए हैं, वो 6 बचे हुए कौन कौन से हैं। अब आइए हम जानते हैं वो हमारे 6 फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं, उनके बारे में अब हम जानते हैं। ठीक है, इसका तो हमने एक बार जो है एक्सप्लेनेशन करके हमने तो पढ़ा दिया है, देखिए दोस्तों। ठीक है, लेकिन अभी हम इसे जो है एक बार बेसिक से जरूर जानेंगे कि भाई कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट दिए गए हैं हमारे संविधान में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले जो आता है भैया समता का अधिकार। समता का अधिकार कहां से कहा था भैया, 14 से 18 तक। ये क्या भैया अनुच्छेद नंबर है। ठीक है, फिर उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि 19 से 22 हो गया। फिर उसके बाद तीसरा जो हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो आर्टिकल नंबर 23 और 24। ठीक है, फिर उसके बाद बात करो कि भैया हम इंक डाल लें थोड़ा जो है, ताकि थोड़ा चटक दिखाई दे, आपको चमकीला दिखाई दे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए देखिए बात करते हैं भैया क्या भैया शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 4th नंबर हो गया आपका धर्म की स्वतंत्रता। क्या भैया, धर्म की स्वतंत्रता, ये हो गया आर्टिकल 25 से 28। और 5वां आपका हो गया संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें जो आर्टिकल आएंगे 29 और 30। ठीक है, और छठा जो हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का, आप लोग नोट भी करते रहिए मेरे प्यारे भाई, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। किसे कहा भैया कि आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, देखिए
हमने जो अपनी क्लास यानी कि जो क्लास जो जहां तक हुई थी भैया, तो धर्म की स्वतंत्रता तक तो हमने क्लास ली थी अपनी जो है। फिर उसके बाद हमने क्या कहा था भैया कि क्लास को जो है स्टॉप कर दिया था। उसके बाद हमने कहा कि भैया अब क्लासेस जो है और आगे जो है प्रॉपर वे में कंटिन्यू की जाएंगी। तो भैया हम आपको बता दें कि जिस भी स्टूडेंट को, फिर से एक बार आप लोगों को बता दे रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट प्रीवियस क्लास नहीं अटेंड कर पाया उसके लिए प्लेलिस्ट आपकी बन चुकी है, वो उस क्लास को अटेंड कर ले। अगर वो उस क्लास को अटेंड नहीं करना चाहते तो मैं आप लोगों को बता दूं भैया कि जितने भी टॉपिक आप लोगों को छूटे हैं, एक बार सिलेबस कंप्लीट होने पर मैं आप सबको चैप्टर वाइज एमसीक्यू ला करके आपके सिलेबस को पूरा फिर से कराऊंगा, आपको रिवीजन भी कराऊंगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा कि सर हमारे पीछे के टॉपिक जो है अध्ययन हमने नहीं किए तो हम क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें। मैं आपको भैया गारंटी देता हूं भैया कि एक भी क्वेश्चन जो है पढ़ाने के बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, ये आपके यूपी SSSC और यूपीपी के लिए मैं कह रहा हूं भैया कि कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आना है दोस्तों। ठीक है मेरे साथी, तो आप लोग भैया क्लास में जो है क्लास को शेयर और करते रहिएगा जो है, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। और जो भी नए स्टूडेंट है जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को पुश कर दें, जिससे कि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, और जल्द ही आपके प्रेम सर भी मैथ की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ कारणवश अभी उनकी क्लास भी नहीं हो पा रही और हमारी भी नहीं हो पा रही थी, तो लेकिन अब क्लासेस जो है प्रॉपर कंटिन्यू जो है समय के अनुसार शुरुआत की जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम एक बार भैया बता दें भैया एक बार कि धर्म की स्वतंत्रता यानी कि 25 से 28 तक तो हमने अध्ययन अपना कर लिया था। और उसके बाद अब हम आज अध्ययन जो करेंगे संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। क्या भैया कि संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अच्छा भैया, आप लोगों को अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर आर्टिकल नंबर 15 पता हो भाई जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। आप सब प्यारे साथी कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे भाई, चलिए कमेंट कर दीजिए आप सब। देखिए कौन आंसर दे पाता है सही से। आर्टिकल 15 का आंसर देखते हैं कौन दे पाता है। चलिए मेरे प्यारे साथी कमेंट कीजिए, कमेंट फास्ट, चलिए जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए भाई कमेंट क्यों नहीं कर रहे मेरे दोस्त, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। कमेंट आप लोग करते रहिएगा भाई, ठीक है। तो चलिए भैया पार्ट 5 यानी कि फंडामेंटल जो पार्ट 5 है, पार्ट 5 की बात कर रहे हैं। रुकिएगा मेरे दोस्त, पार्ट 5 की चर्चा की जाएगी जो है आज। ठीक है, रुकिए एक बार इनकी सही से डाल ही लिया जाए। चलिए कुछ लोगों का आंसर तो आ रहा है भाई कि पार्ट 5 में ऐसा क्या है। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा भैया कि पिछला टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। समझ में सब आएगा, बस आप लोग जो है जहां से जुड़े हुए हैं क्लास में वहीं से शुरुआत कर दीजिए। ठीक है प्यारे साथी, चलिए देखिए भैया पार्ट 5 की बात हो रही है संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसके लिए जो आर्टिकल हैं आर्टिकल 29 और 30। देखिए जो आर्टिकल 29 और 30 है ये केवल और केवल अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है। अब भैया अल्पसंख्यक वर्ग कौन होते हैं, इनको किस आधार पर कैटेगरी वाइज किया गया, बांटा गया है, ये सब प्रश्न उठता है भैया। और जो अल्पसंख्यक शब्द है संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है, कहीं भी इसकी डिफिनीशन संविधान में नहीं दिया गया। लेकिन इसके लिए विशेष जो फंडामेंटल राइट में एक विशेष आर्टिकल जरूर दिया गया है। ठीक है, और वो जो विशेष आर्टिकल है भाई आर्टिकल 29 और 30 है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि आर्टिकल 29 हमारा क्या कहता है। तो आर्टिकल 29 जो कहता है कि अल्पसंख्यक हितों यानी कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण,
अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं उनके हित का क्या करना है भाई? संरक्षण करना है। संरक्षण करने का उनको अधिकार है। अब भैया उनके हित कौन कौन से हैं, आइए अब हम ये जानते हैं। तो भैया भारत में जो भी निवास करने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं? अपनी भाषा, लिपि और संस्कृत को क्या कर सकते हैं? वो सुरक्षित रखने का अधिकार है। ठीक है, क्या भैया? भाषा अपनी, यानी कि भाषा, लिपि और संस्कृति, भाषा, लिपि और संस्कृत को सुरक्षित रखने का अधिकार है। सुरक्षित रखने का अधिकार या संरक्षण प्रदान करने का अधिकार है। किसे अधिकार भैया? अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं उनको अपनी भाषा, लिपि, संस्कृत को संरक्षण प्रदान करने का अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट के पार्ट 5 में संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के आर्टिकल नंबर 29 के अंतर्गत दिया गया है। और दोस्तों इसमें यह भी बताया गया है कि किसी भी राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान में या उससे सहायता प्राप्त संस्थानों में अगर कोई भी व्यक्ति क्या चाहे, अगर वो प्रवेश लेना चाहे तो उससे जाति, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह भी प्रावधान आर्टिकल नंबर 29 में दिया गया है। ठीक है, समझ में आया आप सबको? तो भैया क्या बताएगा? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो है भैया, जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको अपनी भाषा, लिपि, संस्कृत को संरक्षण प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। अब देखिए अल्पसंख्यक का जो आधार होता है, अल्पसंख्यक वर्ग के जो आधार वो क्या है? अल्पसंख्यक वर्ग का आधार क्या है? मेरे प्यारे मित्र, आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स को तुरंत फिल कर दीजिए। तो भैया अल्पसंख्यक वर्ग का जो आधार है वो कौन है भैया? धर्म और भाषा है। धर्म और भाषा है। क्या क्या भैया? धर्म और भाषा ही अल्पसंख्यक वर्ग का आधार है। पहले ही मैंने बता दिया भैया कि अल्पसंख्यक शब्द कहीं भी संविधान में वर्णित नहीं है। इसके लिए आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि संविधान में इसका वर्णन जब किया गया है तो संविधान में इसकी डेफिनेशन दी हो गई, परिभाषाएं दी हो गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। ठीक है, तो 29 में कहा गया भी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं भाषा, लिपि और संस्कृत के आधार पर अपने यानी कि उनको सुरक्षा, संरक्षण प्रदान करने का अधिकार है। और अल्पसंख्यक का वर्ग का जो आधार है धर्म और भाषा है। अब इसके बाद आर्टिकल नंबर जब हम 30 की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 30 में कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, क्या भैया लिख लीजिएगा आप लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपने अनुसार या अपने रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थान एवं प्रशासन करने का अधिकार, देखिए इसमें जो बात की गई है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अपने अनुसार शिक्षण संस्थान को ओपन कर सकते हैं और ओपन करने के साथ साथ वो अगर चाहते हैं तो उसमें प्रशासन करने का अधिकार कहा गया भैया कि वो खुद अपने अनुसार उसे चलाएंगे। लेकिन अब चलाने का मतलब ये थोड़ी है कि भैया कि जिससे कि राष्ट्र का अहित हो, लोगों का अहित हो, स्टूडेंट का अहित हो, तो नहीं भैया, इसमें ऐसे कोई प्रावधान नहीं। जिससे कि राष्ट्र का हित हो वो जो है अपने लिए खुद उसमें प्रशासन हो या खुद उसमें नियम कानून जो है लागू कर सकते हैं।
एक बात और इसी में आर्टिकल 30 में कहा गया है कि भैया कि राज्य जो है आर्थिक अनुदान देने में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को अनुदान देने में कोई भेदभाव नहीं करेगा। जैसे कि राज्य का कोई शिक्षण संस्थान है, हमारी सरकार क्या करती है भैया, अनुदान देती है, तो उसी प्रकार जो अल्पसंख्यक वर्ग के जो शिक्षण संस्थान होते हैं उसे भी अनुदान दिया जाएगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है प्यारे साथी, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जैसे कि फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं भैया, एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए मदरसा है, क्या है भैया, मदरसा में देख लीजिए आप, मुस्लिम कम्युनिटी क्या करती है भैया, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है अध्ययन करते हैं, और देखिए उसमें वो खुद यानी कि अपने अनुसार जो है क्या करते हैं, अपनी भाषा का वो प्रचलन करते हैं। क्या कहा गया, प्रशासन करने का अधिकार, वो क्या करते हैं भैया, देखिए आप लोग खुद देख लीजिए, मदरसा जो है जाओ आकर कभी देखिएगा कि मदरसे में जो है मुस्लिम कम्युनिटी के जो समुदाय के जो लोग मुस्लिम समुदाय के वो अपने अनुसार उसमें जो है नियम कानून को फॉलो करवाते हैं, ठीक है, और वो अपने अनुसार शिक्षा संस्थान को भी ओपन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भैया आप लोगों को यहाँ इतना समझ में आ गया, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 23। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्या होने भैया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें हम 5 प्रकार के रेटों को पढ़ेंगे। आर्टिकल यानी कि 32 में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है, और 226 में हाई कोर्ट को पावर दी गई। तो इस तरह से हम अपने नेक्स्ट क्लास में जो है 5 प्रकार के रेटों का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पॉर्टेंट और बहुत ही लाजवाब और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर आता है फंडामेंटल राइट से। तो चलिए बस आज की क्लास में इतना ही, एंड नमस्कार, गुड इवनिंग एंड जय हिंद।